गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम फाइनल ईयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल हम लोग जिस वीडियो के ऊपर चर्चा कर रहे थे वो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के तहत हम कर रहे थे, और आज मैं अपना जो पेपर 5th है यानी कि औद्योगिक संबंध एवं सामाजिक सुरक्षा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे। और इस इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल सिक्योरिटी में पिछले वीडियो में अपन ने ये जाना था कि श्रम संघ क्या होते हैं, श्रम संघों की क्या विशेषताएं होती हैं, और साथ ही साथ श्रम संघों की क्या कसौटी है, टेस्ट ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में बात की थी, और ये भी जाना था कि श्रम संघ का पंजीयन कैसे होता है, पंजीयन की क्या विधि होती है। प्रस्तुत वीडियो में आज अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए श्रम संघों के नियमों की चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द मेन रूल्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन, कि श्रम संघों के प्रमुख नियम क्या हैं। तो विद्यार्थियों, किसी भी श्रम संघ के पंजीयन के लिए उसको अपने नियम बनाने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि श्रम संघ का जो पंजीयन है, पिछले वीडियो में अपन ने इस बारे में भी चर्चा की थी कि श्रम संघों का जो पंजीयन है वो अनिवार्य नहीं है बल्कि ऐच्छिक है, और ये सदस्यों पर डिपेंड करता है कि वो अपने श्रम संघ को पंजीकृत करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि श्रम संघ तब तक अपना वैधानिक अस्तित्व प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसका पंजीयन ना करा लिया जाए। तो किसी भी श्रम संघ के पंजीयन के लिए क्या होता है, उसके नियम बनाने पड़ते हैं। तो धारा जो 6 है उसके अनुसार एक श्रम संघ को नियमों में निम्नलिखित बातों या प्रावधानों का उल्लेख करना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये वापस क्लियर कर दूं कि श्रम संघों के पंजीयन होना या न होना ज़रूरी नहीं है, ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि श्रम संघ का पंजीयन नहीं होता तो उसका वैधानिक अस्तित्व भी नहीं होता है। और श्रम संघों का जब पंजीयन कराते हैं तो पंजीयन कराने से पूर्व उसके लिए नियम बनाने पड़ते हैं। तो इस प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको श्रम संघों के नियमों के बारे में बताऊंगा कि धारा 6 में जो बताया गया है कि कौन कौन से नियमों का समावेश करना चाहिए। तो सबसे पहले है श्रम संघ का नाम, कि आपको अपने श्रम संघ का नाम रखना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो क्लास में बताया था कि श्रम संघ का नाम इस प्रकार का हो जो किसी विद्यमान श्रम संघ के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। यदि नाम बिल्कुल आइडेंटिकल है तो रजिस्ट्रार श्रम संघ का पंजीयन करने से इनकार कर सकता है। तो जहाँ तक नाम का सवाल है, एक श्रम संघ का पहले नाम रखना चाहिए और वो नाम किसी विद्यमान श्रम संघ के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। दूसरा है श्रम संघ की स्थापना के संपूर्ण उद्देश्य, कि श्रम संघ की स्थापना क्यों की गई, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग ट्रेड यूनियन। तो श्रम संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है, ये आपको जरूर इसमें बताना पड़ता है। तीसरा, वे सभी उद्देश्य जिनके लिए श्रम संघ के सामान्य कोषों का उपयोग किया जा सकता है। अब जब श्रम संघ बनते हैं तो श्रम संघों को अपना पैसा भी प्राप्त करना पड़ता है, तो ये पैसा अपने सदस्यों से चंदे के रूप में प्राप्त करते हैं। तो जो ये सामान्य कोष बनाते हैं चंदे के माध्यम से, तो श्रम संघ के नियम में ये भी लिखना पड़ता है कि सामान्य कोषों का जो उपयोग है वो किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए कि सामान्य कोषों का उपयोग संघ के द्वारा किया जा सकेगा। चौथा है श्रम संघ के सदस्यों की सूची के रखरखाव की विधि, कि वो तरीका क्या होगा जिसके द्वारा श्रम संघ के सदस्यों की सूची रखी जाएगी। मतलब श्रम संघ के जो सदस्य हैं उनकी एक सूची बनानी पड़ती है श्रम संघ के पदाधिकारियों को, तो वो सूची के रखरखाव की विधि क्या होगी, तथा श्रम संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा उसके निरीक्षण की सुविधा संबंधी प्रावधान। मतलब एक तो श्रम संघ क्या करेंगे कि नियम में कि सदस्यों की सूची की रखरखाव की विधि कैसे होगी, कि सदस्यों का नाम कैसे जुड़ेगा, कैसे कटेगा, उसको मेंटेन किया जाएगा, और साथ में श्रम संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा उनके निरीक्षण संबंधी प्रावधान, कि श्रम संघ के जो पदाधिकारी हैं या अन्य कोई पदाधिकारी हैं या सदस्य हैं तो उनके द्वारा सदस्यों की सूची के निरीक्षण की सुविधा संबंधी प्रावधान क्या होंगे, ये भी आपको नियम में लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है
श्रम संघ से संबंधित उद्योग में नियुक्त या संलग्न व्यक्तियों को श्रम संघ की सामान्य सदस्यता प्रदान करने की विधि संबंधी प्रावधान। मतलब कि जो व्यक्ति जिस उद्योग में कार्यरत है और वो यदि श्रम संघ से जुड़ना चाहता है तो सामान्य सदस्यता प्रदान करने की विधि संबंधी प्रावधान, कि किसी भी व्यक्ति को सदस्यता प्रदान करने के लिए किस प्रकार के प्रावधान होंगे उसका भी इसमें उल्लेख करना पड़ता है। छठा है, इस अधिनियम के अंतर्गत श्रम संघ की कार्यकारिणी के गठन के लिए पदाधिकारियों के रूप में मानद या अस्थायी सदस्यों की संख्या तथा उनके प्रवेश संबंधी प्रावधान। मतलब क्या है कि श्रम संघ जब बनेगा तो उसकी एक एग्जीक्यूटिव बनती है, कार्यकारिणी का गठन भी किया जाता है। तो जो कार्यकारिणी बनाई जाएगी या उसका गठन किया जाएगा, कार्यकारिणी के गठन के लिए पदाधिकारियों के रूप में मानद या स्थायी सदस्यों की संख्या, कि मानद सदस्य उसके कितने होंगे या अस्थायी सदस्य उसके कितने होंगे तथा उनका किस प्रकार से प्रवेश होगा श्रम संघ में, ये नियम भी आपको बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है, श्रम संघ के सदस्यों द्वारा चंदे के भुगतान संबंधी प्रावधान। मतलब कि श्रम संघ के जो सदस्य हैं उनसे चंदा किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकेगा। यह चंदा 25 पैसे प्रति सदस्य प्रति माह से अधिक से कम नहीं हो सकता। मतलब जो सदस्यता राशि है ये 25 पैसे प्रति माह प्रत्येक सदस्य से कम नहीं हो सकती है। तो चंदे के भुगतान संबंधी प्रावधानों को भी इसमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, वे शर्तें जिन पर कोई सदस्य नियमों के अनुसार किसी लाभ को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। मतलब आपको वे शर्तें भी अपने नियमों में देनी पड़ेंगी जिन पर कोई सदस्य नियमों के अनुसार एज पर द रूल्स किसी लाभ को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। यदि मान लीजिए कोई सदस्य किसी लाभ को प्राप्त करने का अधिकारी है तो वो आपको वो शर्तें भी लिखनी पड़ेगी कि किन किन शर्तों के तहत कोई सदस्य किसी प्रकार के लाभ को प्राप्त करने का अधिकारी है। नेक्स्ट, वे शर्तें भी आपको लिखनी पड़ेंगी जिनके अधीन किसी सदस्य पर जुर्माना किया जा सकेगा या उसके लाभ को जब्त किया जा सकेगा। मतलब आपको अपने जब नियम बनाएंगे श्रम संघों के तो धारा 6 में ये बताया गया कि नियमों को बनाते समय आपको वे शर्तें भी लगानी पड़ेंगी, वे कंडीशंस भी लिखनी पड़ेंगी जिनके अधीन कि किसी सदस्य पर जुर्माना लगाया जा सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है या उसके लाभों को वापस जब्त किया जा सकता है, फोरफिट किया जा सकता है। तो वे शर्तें जिनके द्वारा सदस्य पर जुर्माना किया जा सकेगा या उसके लाभों को जब्त किया जाएगा, इनको भी लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, नियमों में संशोधन, परिवर्तन या निरस्तीकरण की विधि। अब नियमों में संशोधन, परिवर्तन या निरस्तीकरण की विधि का मतलब ये है कि प्रत्येक श्रम संघ के नियम में आप जब नियम बनाते हैं तो नियम में संशोधन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बार जब नियम श्रम संघों के द्वारा बना दिया जाए तो उस नियम में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, परिवर्तन उसमें सदैव किए जा सकते हैं। तो यदि नियमों में कोई संशोधन करना है, कोई रेक्टिफिकेशन करना है, कोई परिवर्तन करना है, कोई चेंज करना है नियम में, या कोई नियम का निरस्तीकरण करना है तो उसके निरस्तीकरण की विधि क्या होगी, या नियम में कोई परिवर्तन करना है तो परिवर्तन की विधि क्या होगी, या नियम में कोई संशोधन करना है तो संशोधन की विधि क्या होगी, इसका भी नियम में उल्लेख यहाँ वाला करना चाहिए। नेक्स्ट है, श्रम संघ की कार्यकारिणी के सदस्यों तथा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा पदमुक्ति की विधि। अब नेक्स्ट नियम क्या होंगे, श्रम संघ की जो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, जो एग्जीक्यूटिव में श्रम संघों के एग्जीक्यूटिव में जो सदस्यगण होंगे, सदस्य तथा अन्य पदाधिकारी, और जो सदस्यों के अलावा अन्य ऑफिस बीरर्स हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, उनका अपॉइंटमेंट का मेथड क्या होगा, और साथ ही साथ उनको किस प्रकार से हटाया जा सकेगा, पदमुक्ति की जा सकेगी या किस प्रकार से उनका रिमूवल किया जा सकेगा, इसका भी नियमों में उल्लेख करना चाहिए। तो श्रम संघ की कार्यकारिणी के सदस्य हों चाहे श्रम संघ की कार्यकारिणी के पदाधिकारी हों, उनको किस प्रकार से नियुक्त किया जाएगा, उनको किस प्रकार से अपने पद से हटाया जा सकेगा, इसका भी नियमों में उल्लेख करना चाहिए। नेक्स्ट है, श्रम संघ के कोषों की सुरक्षा के उपाय। मतलब श्रम संघ के जो कोष होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि श्रम संघ के कोष होते हैं जिनमें कि वो सदस्यों से
चंदा एकत्र करके पैसा प्राप्त करते हैं। तो जो श्रम संघ के कोष हैं वो आपके सामान्य कोष भी हो सकते हैं और राजनीतिक कोष भी हो सकते हैं। 2 प्रकार के कोष होते हैं। तो श्रम संघ के कोषों की सुरक्षा के उपाय क्या होंगे, इसका भी नियमों में उल्लेख करना चाहिए। नेक्स्ट है श्रम संघ के खातों के अंकेक्षण की विधि। अब जहाँ तक श्रम संघ के खाते हैं, बुक्स और अकाउंट्स हैं, उनके अंकेक्षण की विधि क्या होगी। व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ ऑडिटिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनके ऑडिट की विधि या अंकेक्षण की विधि क्या होगी, ये भी उस नियमों के तहत बताना चाहिए। क्योंकि श्रम संघ के जो खाते होते हैं उनका प्रतिवर्ष नियमित रूप से ऑडिट होता है या कराया जाता है। तो ऑडिट करवाने की विधि श्रम संघों के खातों की क्या होगी, इसका भी नियमों में उल्लेख करना चाहिए। नेक्स्ट है श्रम संघ के सदस्यों तथा पदाधिकारियों द्वारा लेखा पुस्तकों के निरीक्षण की सुविधा संबंधी प्रावधान। मतलब श्रम संघ के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, या श्रम संघ के जो पदाधिकारी हैं, यदि वे लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करना चाहते हैं, इफ़ दे वांट टू नो और सी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उनके निरीक्षण की सुविधा संबंधी प्रावधान क्या होंगे, कि वो निरीक्षण कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इनका भी नियम बनाना चाहिए। तो श्रम संघ के सदस्यों तथा पदाधिकारियों द्वारा लेखा पुस्तकों के निरीक्षण की सुविधा संबंधी प्रावधान भी बनाने चाहिए। और अंत में हम कह सकते हैं नियम में कि श्रम संघ के विघटन की विधि, कि श्रम संघ को यदि खत्म कर दिया जाएगा, विघटित कर दिया जाएगा, तो श्रम संघ के विघटन की विधि क्या होगी, इसको भी आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कभी भी श्रम संघ को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि श्रम संघ जब अस्तित्व में आ जाता है तो ये एक लीगल व्यक्ति का रूप धारण कर लेता है। तो जिस प्रकार से कानूनी रूप से इसका जन्म होता है, कानूनी रूप से ही इसको समाप्त भी करना पड़ता है। तो श्रम संघ के विघटन की विधि क्या होगी, ये भी आपको नियमों के तहत बताना पड़ेगा। तो ये कुछ 15 एक नियम हैं जो मैंने आपको बताए, जो कि धारा 6 में बताए गए हैं प्रावधान, उसके तहत श्रम संघों को अपने नियम बनाने पड़ते हैं। और ये नियम क्यों बनाने पड़ते हैं, क्योंकि नियमों के बगैर श्रम संघ का पंजीयन नहीं हो पाता है। श्रम संघ के पंजीयन के लिए नियम का होना ज़रूरी है, और नियमों की कॉपी पंजीयन के साथ जाती है, कागजातों के साथ जाती है रजिस्ट्रार पास। रजिस्ट्रार उन नियमों को अध्ययन करता है और उसके बाद ही निर्णय करता है कि श्रम संघ का पंजीयन करना है अथवा नहीं करना है। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर में अभी तक अपन श्रम संघ के बारे में काफ़ी बातें जान चुके हैं कि श्रम संघ क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, श्रम संघ की कसौटी क्या है, ये अपन ने जाना। उसके अलावा श्रम संघ का यदि रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसकी क्या विधि होगी। आज अपन ने ये देखा कि श्रम संघ के नियम क्या हैं, कायदे कानून क्या हैं। तो ये अपन ने 15 नियमों की जानकारी करी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो, और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में अपन श्रम संघ के कुछ अन्य पहलुओं, यानी कि श्रम संघ के अधिकार क्या होते हैं या श्रम संघों के दायित्व क्या होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो आज की बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।